आज आपको हम एंड्रॉयड स्टूडियो में प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हमने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लिया है और फिर हम न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं। इसमें हमें टेम्पलेट्स दिखाई पड़ेंगे, टेम्पलेट्स जो कि अलग अलग डिवाइसेस के होते हैं। जैसे कि हमारा फ़ोन और टैबलेट्स के लिए ये हमारा है, और वेयर ओएस मतलब हमें वॉच जो वेयर ओएस की वॉच आती हैं गूगल की, उसके लिए यह एप्लीकेशन बनाने के लिए टेम्पलेट है। और थर्ड वन है हमारा एंड्रॉयड टीवी के एप्लीकेशंस जो एंड्रॉयड टीवी होती हैं उसके लिए अगर एप्लीकेशन बनाना है तो फिर हम ये टेम्पलेट्स या नो एक्टिविटी बटन इसको चूज़ करते हैं। और ऑटोमोटिव में ये एप्लीकेशंस के लिए है जो कि प्री इंस्टॉल्ड डिवाइसेस में कुछ कंपनीज़ अपने कस्टमर्स के लिए एक एप्लीकेशंस बनाती हैं। जैसे आप कभी शोरूम में जा रहे हों, कार के शोरूम में, तो सर्वे फॉर्म फिल करना होता है कि आप क्यों आए हैं और क्या रीज़न है आने का। तो उस तरीके की एप्लीकेशंस अगर हमें बनानी है तो फिर हम इस ऑटोमोटिव टेम्पलेट का यूज़ करके हम वो एप्लीकेशन बना सकते हैं। बहरहाल अभी मैं आपको फ़ोन और टैबलेट की एप्लीकेशंस बनाने के लिए बता रहा हूँ। इसमें हमें बहुत सारे प्री क्रिएटेड टेम्पलेट्स होते हैं, बिकॉज़ ये डिफरेंट तरीके से हमारे प्ले स्टोर्स पे एप्लीकेशन जाती हैं, तो उसके वेरियस टाइप्स मतलब बना के दे दिए गए हैं गूगल की तरफ से, जो कि यूज़र्स इसको डेवलपर्स यूज़ कर सकते हैं अपने कोड में या फिर अपने एप्लीकेशंस को जिस तरीके से वो बनाने का सोच रहे हैं। तो अभी तो हम आपको बेसिक एप्लीकेशन एक बना के दिखा रहे हैं एम्प्टी एक्टिविटी के थ्रू। तो अभी हमने यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट किया है और हम नेक्स्ट बटन का दबा रहे हैं। तो अभी ये कुछ फॉर्म के तरीके से हमसे कुछ डेटा मांग रहा है, जिसमें हमारा नेम है, पैकेज नेम है, सेव लोकेशन है, लैंग्वेज है, मिनिमम एसडीके है। हम एक एक करके आपको हम सारी चीज़ें बता रहे हैं इसमें कि इन सब के क्या क्या इसका मतलब होता है। नेम हम अपने एप्लीकेशन का नेम यहाँ पर लिखते हैं कि हमारे एप्लीकेशन का नाम क्या रहेगा, जो कि जब हम ओपन करें तो वो पहली स्क्रीन पे एक आइकन के साथ उसका नाम लिख कर आता है, या फिर हम प्रोजेक्ट का नाम भी बोल सकते हैं इसको। तो हम अभी यहाँ पे इसका नाम test1 दे रहे हैं। सेकेंड थिंग, अब पैकेज नेम क्या होता है। पैकेज नेम जो कि हमें जब हम प्ले स्टोर पे कुछ पब्लिश करते हैं तो हमें एक पैकेज नेम दिया जाता है। जब भी हमारा कोई एप्लीकेशन पब्लिश हो रहा है तो हमें पैकेज नेम बताना पड़ता है। तो पैकेज नेम हम कुछ भी बना सकते हैं। कुछ भी का मतलब कि हम अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा com.google है, या फिर हम कुछ और भी दे सकते हैं। एबीसी कंपनी है, उसकी पेरेंट एप्लीकेशन हमारी टेस्ट एप्लीकेशन है। तो हम इस तरीके से एक आईडी डिसाइड कर सकते हैं पैकेज एप्लीकेशन की। ये आइडेंटिफायर है एक तरीके से हमारा। सेव लोकेशन से तो आप समझ रहे ही होंगे कि सेव लोकेशन हमारा ये सिस्टम में हमारा जो प्रोजेक्ट है जो बनने जा रहा है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, किस डायरेक्टरी में, किस जगह पर एग्जिस्ट करता है। और लैंग्वेज हमारा अब बताता है कि हमारे जो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस होते हैं वो दो लैंग्वेज में बनने के कैपेबल हैं, एक जावा है और एक कोटलिन है। दोनों का ऑफिशियल सपोर्ट हमारा डेवलपर वेबसाइट करती है। तो अभी हम आपको जावा से ही बेसिक बना के दिखा दे रहे हैं। मिनिमम एसडीके एक तरीके से ये डिसाइड करता है कि आपकी करंट एप्लीकेशन जो बनने जा रही है वो कितनी मिनिमम डिवाइसेस पे चल सकती है। सपोज एंड्रॉयड को आए हुए काफ़ी समय हो गया है, ये डे बाय डे अपनी चीज़ों को अपग्रेड करते रहते हैं, तो उस हिसाब से नए नए वर्जन्स आया करते हैं। तो हमें अपनी जो एप्लीकेशंस की ड्यूरेबिलिटी बोल सकते हैं या फिर सपोर्ट बोल सकते हैं, हमें मिनिमम उसका एप्लीकेशन का सपोर्ट कितने पे रखना है, इसके लिए ये मिनिमम एसडीके यहाँ से हमसे
चूज़ करवाया जाता है। तो हमने अभी एंड्रॉयड SDK 6.0 चूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए आपको बताता भी है कि योर ऐप रन अप्रॉक्सीमेटली 95 डिवाइसेस, क्योंकि वर्ल्ड में डिवाइसेस काउंट होती हैं, तो जो सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं वो हमें एक रेशियो नंबर ये बताता है कि हाँ ये हमारी डिवाइसेस पे चलेगी, कितने % डिवाइस आज के टाइम पे यूज़र्स के पास है। ये एक एनालिटिक्स है जो कि ये डेटा एनालिटिक्स के थ्रू आता है। हमारा कुछ सर्वे करती हैं कुछ वेबसाइट्स जो कि इन एनालिटिक्स डेटा को डिसाइड करती हैं, उसके अकॉर्डिंग ये एंड्रॉयड में हमारे APIs के थ्रू डेटा यहाँ पे शो होता है। तो बहरहाल हमारा फोकस अभी 6 पॉइंट पर है, क्योंकि ये अभी ज़्यादा नंबर ऑफ़ रेशियोज़ में दिख रहा है कि अभी सपोर्ट होता है, तो इसको हम चूज़ कर रहे हैं। यूज़ लिगेसी सपोर्ट लाइब्रेरी ये एक तरीके से यह बताता है कि हम कुछ APIs थी जो कि मतलब समय के अकॉर्डिंग चेंज की गई। अकॉर्डिंग मतलब कह सकते हैं कि हमारा जब भी प्रोजेक्ट क्रिएट होता था तो अलग डायरेक्टरी में बनता था पहले। अभी इन्होंने एक ऑप्शन दे रखा है कि अगर आप पुरानी इसके कुछ सपोर्ट चाहते हैं या फिर पुराना कुछ आप लाइब्रेरीज़ को यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, यूजिंग लेगेसी एंड्रॉयड सपोर्ट लाइब्रेरी विल प्रिवेंट यू फ्रॉम यूजिंग द लेटेस्ट प्ले स्टोर सर्विस जेटपैक लाइब्रेरीज। अगर हम इनका यूज़ करते हैं तो ये हमें प्रिवेंट करेंगी उन चीज़ों के लिए, क्योंकि ये अभी हटा दिया गया है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर रिक्वायरमेंट अगर आपकी आ रही है, कुछ हम आपकी एप्लीकेशंस बनी हैं उसको प्ले स्टोर पे पब्लिश नहीं करना चाहते हैं और आप डायरेक्टली किसी एंड यूज़र्स को अपने कुछ वेबसाइट के माध्यम से या फिर अन्य माध्यम से आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो उस सब केस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट में रिक्वायरमेंट हमारी बहुत से तरीके की होती है, हमें ये जानकारी नहीं होती है कि हमें कब किस तरीके का एप्लीकेशन डिज़ाइन करना है। ये एड्स पर रिक्वायरमेंट होता है, ये तो आप सभी जानते होंगे। सो फिर ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इसमें हम फिनिश का बटन दबाएंगे और फिनिश का बटन दबाते ही यह एक एप्लीकेशन क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। आप देख पा रहे होंगे कि अभी हमारा एप्लीकेशंस बन के रहा है और एक इसकी ग्रिडल फाइल में अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लेता है। टाइम का मतलब जैसे कि हम बोल सकते हैं कि एक ये हमारा इंडेक्सिंग और प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाना एक होता है नेटवर्क के थ्रू जो कि चलता है। अभी हमारा प्रोजेक्ट पूरा क्रिएट हो चुका है। मैं आपको इसकी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा समझाता हूँ, जो हमारा प्रोजेक्ट एग्जैक्टली होता क्या है, जो कि बनता है। ये एक प्रोजेक्ट है जो कि हमारा टेस्ट 1 के नाम से बना है, जो कि हमने स्टार्टिंग में नेम दिया था। उसमें हमारी ऐप एप्लीकेशन है। ऐप एप्लीकेशन हमारी मेन होती है, जो कि हमारा आप समझ सकते हो कि हमारे डिवाइस में बेसिकली रन करती है यह चीज़। इसमें हमारा सबसे पहला फाइल मेन एक्टिविटी है और इसी से जुड़ा हुआ एक हमारा ये UI है। UI पार्ट हमारा RES फोल्डर के अंदर लेआउट में एग्जिस्ट करता है। और इसकी मेन चीज़ होती है ग्रिडल फाइल build.gradle, जो कि एक तरीके से आप बोल सकते हैं सेंट्रलाइज लाइब्रेरी इंडेक्सिंग करने का तरीका है, जो कि हमें अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना है। जैसे ये देखिए यहाँ पे अब डिपेंडेंसीज़ में इम्प्लीमेंटेशंस यूज़ हो रखा है। टेस्ट केसेस के लिए अगर हमें टेस्टिंग के लिए कुछ लिखना है तो उसके लिए प्री इनबिल्ट एक यूनिट टाइप की टूल डाल के आपको जार दिया गया है, जिसका आप यूज़ कर सकते हो इन फ्यूचर इन टेस्ट फोल्डर com.abct.test1 बेसिक। और अभी हम आपसे बात कर रहे हैं एक एप्लीकेशंस को कैसे हमने प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो जो कि अभी ये आपका प्रोजेक्ट बनके तैयार हो गया है और आप इसमें आप अपने अकॉर्डिंग धीरे धीरे इसको मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं कोडिंग के थ्रू। सपोज़ देखिए ये आपको UI दिख रही है, आप चाह रहे हो कि नाम इसका हम कुछ बदल कर कुछ और कर दें, हेलो दोस्तों, तो आप चेंज कर सकते हैं। आप इवन साइज़ भी दे सकते हैं टेक्स्ट में, जो भी हमारा साइज़ आ रहा है। हम आपको धीरे धीरे सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे।
देखिए साइज इसका बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, और बाकी आप हमें बताएं कि क्या आपको यह वीडियो कैसा लगा, और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जिससे हम और इसको बढ़िया तरीके से आपके सामने बनाकर प्रस्तुत कर सकें। थैंक यू।